ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे 7 पंडित यहाँ पे यज्ञ किया गया और उसके बाद विधिवत तरीके से इनकी सेवा की गई और क्या क्या कार्यक्रम रहे इस मठारी के मंदिर में ये हम आपको अभी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का। सर आपका भी स्वागत है हमारे पेज पर। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ, जिस तरह से हमने देखा क्राउड अमूमन दूसरे दिन की अपेक्षा से अमूमन सारे दिन होते हैं, आज कुछ स्पेशल क्राउड देखने को मिला। महारानी का एक तो थोड़ा सा इतिहास जानना चाहूँगा थारी माँ के, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों से पूछने का प्रयास किया क्या इतिहास रहा है माँ थारी का, और स्थापित हुई है या लाई गई है या फिर उत्पन्न हुई है यहाँ महारानी। तो आपका स्वागत है सर हमारे पे। सीता जी, इसके बारे में तो ये बहुत बड़ा विस्तृत अगर बचाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा जी। इसका नाम, अगर गांव का नाम यहाँ पे शिलाई पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इस देवी माता के नाम से पड़ा है। ये महिमा बहुत लंबी है। इस महिमा को तो अगर आपके पास कभी टाइम हो जी तो मैं विस्तृत तरीके से आपको बता सकता हूँ। जहाँ कैसे कैसे ये कहीं से लाई हुई नहीं है जी, ये स्वयंभू है। यहाँ पे स्वयं शक्ति, अगर आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी, ये 3 शक्तिपीठ ऐसे हैं जो कभी अपने ऊपर छत्र नहीं मानती है। एक धारी देवी उत्तराखंड में जी, शिकारी देवी मंडी में और ठारी देवी शिलाई में। ये 3 शक्तियाँ मात्र ऐसी है जो अपने ऊपर छत्र नहीं लेती है कभी भी, कहीं पे भी। अगर आपने देखा होगा, अगर आप धारी देवी का आपने ये किया होगा, शिकारी देवी का आपने लिया होगा जी, तो अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो वो तो मैं आपको डिटेल में कभी भी बता सकता हूँ। लेकिन ये जो आयोजन आज किया जा रहा है, ये पूरे 9 दिन तक, जब भी हमारे नवरात्रे होते हैं, ये पिछले 25 सालों से लगातार 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज 2025 तक इस महामाया की कृपा से करने वाली यही है। इसके उदाहरण भी बहुत सारे हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने लोगों के लिए भोजन प्रदान कर सकें जी। हमें यही है। इसका नाम शीलाई जो पड़ा है, शीलाई का मतलब अगर आप समझते होंगे, आप भी हमारे यहाँ के हैं, जो शी लागो ना जी, एक पुरोहित, आपने एक दाना रखना है, शी लगाने का काम इसका है। ये परंपरा हमारी रही है। पिछले लगातार 9 दिनों से भंडारे भी चलते रहे हैं। इंडिविजुअल भंडारे लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले नेगी जी ने भंडारा दिया था। लास्ट का भंडारा जो अष्टमी के दिन रमेश देसाई जी ने दिया था। आज ये जो भंडारा है, पूरे गांव वालों की तरफ से इसका आयोजन हर साल किया जाता है। अंतिम जो भंडारा होता है वो गांव वालों की तरफ से होता है। मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी लोगों का और ख़ास तौर पे ग्रामवासियों का और युवा जो मेरी पीढ़ी है, मैं उनका किस दिल से धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सीता जी, एक चीज़ हमने देखी है यहाँ परिवर्तन हो रहा है। पहले पातले होती थी, अब थालियाँ आ रहे हैं। किस तरह का सेवा भाव ये मैंने देखा है, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक ये सेवा भाव बढ़ रहा है। इसका श्रेय आप कैसे देंगे? क्या कुछ हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, जैसे देसाई जी है, नेगी जी है, बड़े डेडिकेटेड है, तो वो एक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। क्या कहना चाहिए इसके विषय में? समिति ने एक निर्णय लिया, क्योंकि जो पतलें आती थी उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। हमने उस चीज़ के ऊपर जब समिति के लोग बैठे, हमारे साथ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जो हमारे सेना से अपनी सेवानिवृत्ति पूरी करने के बाद यहाँ आए, तो उनका डिसिप्लिन जो समाज के लिए, पूरे देश के लिए अपनी सेना के टाइम में वहाँ रहता था, उसी डिसिप्लिन को उन्होंने यहाँ पे लागू किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके ही माध्यम से ये चीज़ें संभव हुई। उन लोगों ने ये निर्णय लिया, मेरे युवा पीढ़ी ने ये निर्णय लिया कि हमने आगे से टेंट भी अपना रखना है, बर्तन भी अपने रखने हैं, तो हम धोने का काम हम खुद करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है, अगर हम ये सब चीज़ें कर सकें। ये एक उदाहरण पेश किया है। आप देखेंगे अभी प्रयागराज में जिस प्रकार से एक उदाहरण आपके सामने आया था कि पत्तल का कहीं वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था, एक झोली और एक थाली के नाम से जो नारा योगी जी ने दिया था, उसी चीज़ से प्रेरित होकर हमारे यहाँ के युवाओं ने ये निर्णय लिया कि हम भी इसी प्रकार से थाली ही रखेंगे। और ज़रूर, क्योंकि पानी की समस्या थोड़ी रहती है, उस वजह से पर इन्होंने कहा कि चाहे हमें टैंकर मंगा के करना पड़ेगा, खड्ड से ला के पानी करना पड़ेगा, लेकिन हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे और हम यहाँ पे थालियों का ही इस्तेमाल करेंगे। जी, आज के कार्यक्रम की बात करें, सुबह कब से ये यज्ञ शुरू, हवन शुरू हुआ, उसके आज का जो रूपरेखा है कैसी रही सर? चिंता जी, सुबह हमारी पहले पूजा होती है। पूजा हमारी सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। 7 बजे से शुरू होके फिर पूजा के बाद यज्ञ हवन हुआ।
हवन का आप देख सकते हैं कि हवन हमारा ठीक 1:30 बजे तक यहाँ पे हवन चला, पूरा विस्तृत तरीके से। जिस प्रकार से हमारे जो कुलिष्ठ ब्राह्मण हैं वो सब लोग यहाँ पे आए, इन लोगों ने इनका बहुत बड़ा हमारे लोगों के लिए किस प्रकार से हमारी बुद्धि को इन्होंने, जो ब्राह्मण का एक कार्य होता है, हर एक पंथ के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को उनकी बुद्धि को अच्छे तरीके से सही रास्ते पे ले जाने के लिए वो कार्य हमारे नागचंद शर्मा जी, जो कि मुख्य हमारे आज के ब्राह्मणों के हो रहे हैं, व्यास के तौर पे जो यहाँ पे आए हैं, इन सब लोगों के 7 ब्राह्मण हमारे लगातार 9 दिन से लेके ये लोग यहाँ पे लगे थे। एक दिन पहले आ जाते हैं बल्कि, तो 10 दिन इनके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं इन सब लोगों का कि इन लोगों के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है, और हम लोगों को ये प्रेरणा जो मिली है ये इन लोगों के आशीर्वाद से और अच्छे वचनों से ये हो पाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेगी जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी कोषाध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के धार्मिक आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे गांव में आए और आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी विस्तृत रूप से हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, इन्होंने विस्तृत रूप से सारी जानकारी दे दी। मैं एक समिति का कोषाध्यक्ष, हरि मंदिर समिति का कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अकाउंट है वो पीएनबी बैंक में है, और हमारा मंदिर का सारा पैसा हमारा बैंक में ही रहता है। और एक नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे जो होते हैं, उस नवरात्रे से ठीक 10 दिन पहले हमारी एक बैठक होती है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य और जलदार जी और समस्त ग्रामवासी होते हैं, और पूरे साल का हमारा आय और व्यय का ब्यौरा होता है। कहाँ से हमारे पास कितना पैसा आया पूरे साल में, इस समय हमारे पास कितना प्रेजेंट है, कितना खर्च हो गया, और आगे किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई सामान खरीद रहा है कोई मंदिर के लिए, या कोई भी रिपेयरिंग है, जो भी है, तो वो सारा चीज़ होते हैं। तो यही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा 2 शब्द आप क्या कहेंगे, इस महारानी का किस तरह की कृपा पूरे शिलाई क्षेत्र पे है? तो सिमटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक यहाँ के नागरिक, यहाँ के स्थायी होने के नाते ये जो आयोजन होता है, इसके लिए पूरे गांव की तरफ से भी एक व्यक्ति ऐसा चुना जाता है कि जो पूरे गांव की तरफ से यजमान के तौर पे यहाँ बिठाया जाता है, जिसका हमें सेवा का मौका मिला। पूरे गांव की तरफ से यजमान के पद पे बैठे इन ब्राह्मणों के साथ सेवा की, कन्याओं की सेवा की। यहाँ पे जो हमारा विषय रहता है, यही संदेश हमारे सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी आपको बता भी चुके हैं, हम फिर भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक महाशांत यज्ञ पर्व शुरू हुआ था, जो 12 साल के बाद शुरू होता है, इसी माह 18 का। तो उसमें हमने जो सेवा भाव अपना रखा, तो मेला ढोया, झाड़ू मारा, पोछा किया, सारा कुछ साफ सफाई की। तो उसके साथ साथ हमारे साथ, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े कि आज की डेट में मुझे ये मौका नहीं मिलता है कि भाई हम डस्टबिन या झाड़ू अपने हाथ में उठा सके। फिर अभी हमारा नया बर्तन, थालियाँ, गिलास, जो एक पॉल्यूशन को बचाने के लिए हमने ये कार्य किया। जब इन लोगों ने ये बात रखी, तो इसके लिए भाई 3-4 लोगों की सेवा की ज़रूरत भी रहेगी, लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया कि इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम खुद इसके लिए सेवा देंगे। और सिंगटा जी ऐसा हुआ कि हमें तो मौका तक नहीं मिला, क्योंकि हम तो एक गांव की तरफ से यजमान के तौर पे भी बैठे थे, इसलिए भी वहाँ हाथ नहीं डाल सके। लेकिन हमारे कुछ सेवानिवृत्त लोग, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही साधारण लोग, जो ना तो किचन का काम बेचारे संभाल सकते थे, ना कई ऐसी जगह, लेकिन उनको ऐसा सेवा का मौका मिला। कोई थाली धो रहा है, कोई उसको पोछा मार रहा है, कोई उसको पकड़ के बाहर कर रहे हैं, कोई बाहर कपड़े से सुखा रहे हैं, कोई आगे सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह की सेवा हमारी चल रही है, और हमारे नौजवानों का इतना सहयोग रहता है इस कार्य में कि जब भी नवरात्रे आते तो कोई 9 दिन में से कोई दिन खाली नहीं रहता है। 8 नवरात्रे हमारे ऑलरेडी बुक हो जाता है कि भाई आज भंडारा मेरी तरफ से, आज मेरी तरफ से। और लास्ट वाला जो नवरात्रा होता है वो हमारा सार्वजनिक है, पूरे गांव की तरफ से ये हर बार रहता है, जिसके लिए हमारा जितना भी यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितना भी प्रशासन है, उनको सबको इनवाइट किया जाता है, भंडारे के लिए बुलाया जाता है। हमारे जो सराउंडिंग में जो गांव पड़ते हैं, च्याना है, बंगाटा है, नाया है, धकोलिया है, जजरमा है, अछोटी है, धनाना है, पंदियाहाट है, छातियो है, इन सभी लोगों के लिए न्योता भेजा जाता है। नीचे जुइनल है, मानल है,
जहाँ तक भी हमारे लोग हैं तो इन सभी को इनवाइट किया जाता है और सभी लोग सेवा के लिए मौका भी देते हैं, प्रसाद के लिए भी मौका देते हैं। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माँ रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जिस तरह की सेवा भाव आप कर रहे हैं, आप ये काबिल तारीफ़ है। ये एक सीधा सा मैसेज है कि आप इस तरह की सेवा भाव कीजिए, अपने पुण्य कमाई में से कुछ पैसा आप धार्मिक कार्यों में ज़रूर लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठारी माता। यहाँ आप देख सकते हैं पंडित जी, और थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।